15 अगस्त के दिन घर में सबके पकवान बनते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। लड्डू 15 अगस्त स्कूल में बटाए भी जाते हैं और जो घर में रहते हैं वो गृहिणियाँ भी 15 अगस्त को कुछ पकवान बनाते हैं। हमने आज फरा बनाया है। यह फरा खाने में तो अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी रहता है, बिना मसाला तेल का बना हुआ रहता है। इसे खाने में अच्छा लगता है और बारिश के मौसम में अक्सर इसे बनाया जाता है। यह उड़द की दाल का है। उड़द की दाल को मैंने 1 घंटे पहले भिगा दिया था। यह अच्छे से फूल गया। उसके बाद इसे जार में डाल करके ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसमें मसाला डालेंगे। मसाला में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हरी धनिया, मिर्चा और हल्दी है और 1 चुटकी इसमें हींग है, यानी 1/4 चम्मच हींग ऐड कर दीजिए। हींग से फ्लेवर अच्छा आता है। और उड़द की दाल, अक्सर फरा उड़द की दाल का बनाया जाता है, लेकिन मैंने मिक्स दाल भी बनाया है। इसमें उड़द है, मूंग है और मशरूम है, थोड़ा सा चना का दाल है। सारी चीज़ें अच्छे से मिला दीजिए। फिर उसके बाद हमने भिगा दिया और इसे पकाने में बहुत समय नहीं लगता है, बस 15 से 20 मिनट में यह पक कर के तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें मैंने इसी तरह से डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। जब भी फरा बनाएं तो जीरा और हींग का फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए। इस फ्लेवर से फड़े का चार चाँद लग जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा फेवरेट है। लहसुन, जीरा और हींग सब मिलाकर मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। जब भी बनाएं सारे मसाले एक साथ मिक्स कर लें, लेकिन नमक नहीं डालना है। नमक सबसे लास्ट में डालना है, जब हम बनाने लगेंगे। फिर उसके बाद नमक इसमें ऐड कर देंगे। आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए। जाली वाला बर्तन हो तो उसके ऊपर लगा दीजिए, नहीं है तो स्टैंड रख करके फिर उसके ऊपर फरा रख दीजिए, या फिर कुछ नहीं है तो हल्का सा घी लगा करके या फिर ऑयल लगा दीजिए और पानी डाल दीजिए। पानी में डायरेक्ट फरा डाल देंगे तब भी फरा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें पानी हिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पकता है। और मेरे पास था जाली वाला बर्तन, मैंने जाली लगा दिया है। आप बिना जाली का भी पानी में इसे पका सकते हैं, बहुत अच्छा फरा बन के तैयार होता है। यह भाप से इसके जो जाली है उसके ऊपर भाप उड़ रहा है। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें मसाला मिला लिया है। मसाला मैं कह रही हूँ, लेकिन मसाला में बहुत कुछ नहीं डाला गया है, केवल हींग, जीरा, लहसुन, मिर्चा और हल्दी है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और स्वाद अनुसार नमक, जितना हमें फरा बनाना रहे उतना थोड़ा थोड़ा करके नमक मिलाना है। ऐसा आटा मैंने पहले से ही गूँथ करके रखा था, उसमें हल्का सा नमक डाला गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ काट लिए हैं। इस तरह से जब हम काट लेते हैं तो बनाने में आसानी रहती है, जल्दी से बन जाता है। दोनों हाथ से लोइयों को गोल गोल घुमाते हैं और हथेली की सहायता से डिप करते हैं। बहुत अच्छे से यह चकवा बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से सारे चकवों को बनाएंगे। और बनाने के बाद अगर मोटा चकवा है तो उसे बेलन से हल्का सा बेल लेंगे, और अगर इसे पतला में बनाना है तो हाथ की सहायता से ही इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। जब बेलन लगा देते हैं तो यह काफ़ी पतला हो जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार मोटा पतला कर सकते हैं, लेकिन फरा जब भी बनाए तो हल्का सा रोटी से मोटा रहता है, तभी अच्छा लगता है। इस तरह से चकवा जो है आटा लगा करके बड़ा कर लीजिए। इस तरह से जब बड़ा हम एक एक करके करेंगे और सारे चकवे जब बड़े हो जाते हैं। अब फरा कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। चकवा मैंने बना लिया है, इसे हाथ की सहायता से बनाया गया है। आप इसे और पतला बनाना चाहते हैं तो इस हल्का सा बेलन चला दीजिए, यह पतला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार नमक। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से खाते हैं उसी हिसाब से स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दीजिए। नमक को जब हम मिक्स करते हैं तब इसे रोकना नहीं है, जितने जल्दी हो सके इसे उतने जल्दी इसका फरा बना लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे ही हम नमक डालते हैं बैटर गीला होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी नमक डालें तो तुरंत इसे बनाने के ही मूड में ही डालें कि हम अब इसे बनाएंगे। चकवा मैंने बना लिया है और बैटर में भी नमक डाल दिया है। अब इसे फटाफट हमें बनाना है। एक एक चकवा हम लेंगे इस तरह से और इसे भरेंगे। चम्मच की सहायता से जब हम भरते हैं हाथ में नहीं लगता है
और यह बहुत आराम से इसको हल्का सा इस तरह से दबाएंगे। ये देखिए हल्का सा खुला रहना चाहिए और ऊपर से इस तरह से दबा देंगे। यह बहुत अच्छा फरा बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से जितना हमने चकवा बनाया है सारे में एक एक चम्मच डालेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से करते हैं तो बहुत जल्दी से यह बन जाता है, हाथ में लगता भी नहीं है और बड़े आसानी से बन जाता है। इसे जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उसे इस तरह से साइड में करते जाएंगे। इसको रखने के बाद गीला अगर हो भी रहा है तो भी यह शेप में आ गया है। और जब हम इसे बैटर को रख देते हैं और बनाए नहीं रहते हैं तब हम इसे जब आटे में भरते हैं तो यह गीला होकर के निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। इसलिए जब भी बैटर में नमक डाल लें तुरंत इसे बनाना स्टार्ट कर दें। अभी यह बैटर बहुत ज़्यादा न गीला है न सूखा है और बहुत अच्छे से सेट हो जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा यह गीला होता चला जाएगा, इसलिए मैं इसे फास्ट बना रही हूँ। जल्दी जल्दी इसको पूरे आटा के चकवे में मैंने इस तरह से भर दिया। इसे फरा बोलते हैं। और इधर गैस पर मैंने रखा था, पानी भी गर्म हो गया है। बस जाली वाला बर्तन जो रखे हैं नीचे से पानी उबल रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं इसमें इसी तरह से डालूँगी। अगर बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गर्म पानी जब अच्छे से उबलने लगे इसे डायरेक्ट पानी में डाल दीजिए। यह बहुत अच्छा फरा बन के तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, पकता है बहुत जल्दी से, यह पक जाता है। इसको पकाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। इसको जब हम एक एक करके रख देते हैं इसके ऊपर नहीं रखना है। जब यह भाप से 2-4 मिनट पक जाए फिर उसके बाद ऊपर रखना है, क्योंकि जब हम एक साथ इसके ऊपर रख देते हैं तो यह चिपकने का चांस रहता है। और हल्का सा भाप से जब पक जाता है इसके ऊपर हम रखते जाते हैं, यह चिपकता बिल्कुल नहीं है। अब इसे मैं ढक दे रही हूँ। इस तरह से ढकने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। तब तक हम और फरा बना ले रहे हैं। जब फरा और बन जाता है फिर उसके बाद हम इसे ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोल करके जो फरा बचा हुआ है उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। इस तरह से यह चिपकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाप से थोड़ा सा पक गया है, इसलिए चिपकने का चांस नहीं रहता है। फिर हम इसे ढक्कन लगा देंगे। अब एक सीटी तक कुक करेंगे। ये एक सीटी मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आ जाती है। उसके बाद ढक्कन खोल दिए और इसे देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा पक के तैयार हुआ है। इसे पकाने में समय नहीं लगा है, केवल एक सीटी केवल कुक किए हैं और ये 7 मिनट में सीटी आ गई। चमचे की सहायता से इसे निकाल लेंगे और यह काफ़ी छटक रहा है, क्योंकि यह पक गया है तो पानी हल्का सा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम निकालते हैं इसका पानी अपने आप सूख जाता है और यह कड़ापन में आ जाता है। अभी यह सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे जैसे ठंडा होता है यह कड़ा हो जाता है। मैंने गेहूं के आटे का बनाया है। अक्सर फरा चावल के आटे का बनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में चावल बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं इसे गेहूं के आटे में बनाई हूँ। और थोड़ा से मक्के के आटा है। इस तरह से आप बनाएंगे बहुत अच्छा फरा बन के तैयार होगा। मक्का और गेहूं के आटे का फरा बनाइए एक बार, यह खाने में तो टेस्टी होता है। बारिश के मौसम में अक्सर दूसरे या तीसरे दिन बनता है। आज 15 अगस्त के दिन मैंने फरा बनाया है। यह फरा कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है। इसमें न तो कोई ऑयल डाला गया है। फरा का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।